गुप्तदान और यश। एक साहब ने जब अपने दोस्तों के बीच यह कहा कि गुप्तदान केवल वे लोग करते हैं जिन्हें 2 नंबर की कमाई छिपानी होती है या फिर बहुत ही कम राशि दान में देनी होती है, जैसे 2-3 रुपए, तो उनके एक पंडित दोस्त ने प्रतिवाद करते हुए उनसे पूछा, लेकिन पुराने ज़माने में जब आयकर नहीं लगता था तब भी गुप्तदान को महादान क्यों कहा जाता था? साहब ने जवाब दिया, उसका कारण यह है कि जो लोग उस समय दान नहीं दिया करते थे वे ईर्ष्यावश यह नहीं चाहते थे कि दान देने वालों का समाज में नाम हो और यश फैले। दानदाता बेचारा अपने सीधेपन में खुद को महादानी मानने के चक्कर में गुप्तदान दे दिया करता था, जबकि असलियत यह है कि उसके महादानी क्या दानी मात्र होने के बारे में भी कोई नहीं जान पाता था। उधर दान लेने वाला चालाक आदमी भी विविध कारणों से यह छिपाना चाहता था कि उस पर किस किसने कृपा की है। वो दान की राशि आती तो डकार लेता था, लेकिन दानी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करना चाहता था। यह दान पाने वाले का ओछापन था। लेखक का मानना है कि दान देने वाले आदमी को अपना नाम जरूर आउट करना चाहिए और जितना क्रेडिट उसका ड्यू हो उतना उसे ईमानदारी से मिलना चाहिए, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। यह उसके अच्छे काम के पुरस्कार का तकाजा है। यह भी हो सकता है कि उसका नाम फैलने के कारण कुछ अन्य लोग उसके साथ कार्य विशेष के लिए दान देने को प्रेरित हो जाएं। ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। सही अर्थों में हर प्रबुद्ध व्यक्ति नाम और यश के लिए जीता है। उसे उसके लिए जीना भी चाहिए, क्योंकि किसी को नाम और यश तभी मिलता है जब वो समाज के लिए कुछ करता है। सिर्फ अपने लिए करने वाले लोग घोर असामाजिक और सबसे निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं। वे ही यश के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि वह उनके कद से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। उनके जीवन का लक्ष्य खा पी कर मर जाने के अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आदमी अपने साथ संसार से यश को छोड़कर कुछ भी नहीं ले जाता, न धन संपत्ति, न शरीर का कोई अंश। इसके विपरीत यश उसका साथ उसके मरने के सैकड़ों साल बाद तक देता है। हमारे लिए सबसे अधिक पूज्य विभूतियाँ भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी आदि अपने नाम और यश के कारण ही सदा के लिए अमर हैं। उन्होंने यह नाम और यश अपने जीवन काल में समाज को सभी प्रकार के दान दे देकर अर्जित किया था। उनके द्वारा मानव को दिए गए संपूर्ण देय को दुनिया जानती है। कुछ भी गुप्त नहीं है। यदि वे अपना दान गुप्त रूप से करते तो न तो उनका नाम पता कोई जानता और न उनके असीम अवदान से कोई प्रेरणा ले पाता। तब वे हमारे आदर्श न बन पाते, क्योंकि तब वे गुप्त और लुप्त होते। स्वयं गांधी जी ने बिना नाम यश वालों से नहीं, नाम यश वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक के चरित्र से सत्य की तथा आर्नल्ड के बुद्ध चरित्र से गौतम बुद्ध के त्याग की प्रेरणा ली। उन पर ईसा के गिरि प्रवचन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ स्वीकार किया। अंत में यदि संसार में हजारों बड़े बड़े लोगों की करनी को गुप्त रखना और उन्हें यश से वंचित किया जाना सही होता तो आत्मकथाएं न लिखी जाती और न पढ़ी जाती, न अभिनंदन समारोह आयोजित किए जाते, पुण्य तिथियां और जन्म शताब्दियां न मनाई जाती। यश के बारे में तिरुवल्लुवर की सूक्ति है कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई स्थायी संपत्ति संसार में नहीं है। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सफलता के रहस्य का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए